तमाम सब्सक्राइबर से गुजारिश है कि आज की वीडियो के साथ रहें। आपको अपनी फैमिली समझकर आपके साथ हर दुख सुख शेयर करती हूँ। आज बहुत बड़ी वाली खबर जो आप सब काफी अरसे से सुनने को तैयार थे, तो वो खुशी अपनी शेयर करने वाली हूँ। दिनों से मेरे सारे सब्सक्राइबर जानना चाहते थे कि महविश आपने निकाह वाली बात करके खामोशी इख्तियार कर ली। जैसा कि आप सबको बताया कि मेरा कज़न हमारे साथ बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ आज महविश की एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर अगली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि महविश का कहना है कि मैंने आपसे ये बात क्यों छुपाई। तो वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि महविश ने ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपाई थी और अब जो है बताया। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। तो चलें दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सुबह का आगाज़ किया महविश ने चाय के साथ। अजान बाहर से चाय लेकर आया और सबने मिलकर पी। और महविश का कहना है कि चाय पीने से जो है हमें जो है चुस्ती आ जाती है। और आपको एक ऐसी बात से हम आगाह करने जा रहे हैं तो जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। आपको पता है कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मेरे सब्सक्राइबर्स हो, और आपसे ये बात मैं हर बात दुख सुख हर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो महविश का कहना है कि मेरे कोई फ़ेसबुक पेज नहीं है, कोई यूट्यूब पर चैनल है मेरा, सिर्फ कोई फ़ेसबुक पर नंबर वगैरह नहीं है, मैंने नहीं दिए। तो ये आप हम चाय पी लें, उसके बाद हम आपसे वो बात शेयर करते हैं जो मैंने आपसे काफ़ी देर से छुपाई। और वीडियो के साथ साथ रहिएगा। तो महविश का कहना है कि मेरा जो कज़न था, वो जब मैं छोटी थी तो मुझे इस बात का नहीं पता था, तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। और वो अम्मी के पास आया था रिश्ता लेने के लिए, और मेरी अम्मी ने जो है वो उनको ना कर दी, पता नहीं किस वजह से। तो फिर भी लेकिन उसने जो है बहुत ही कोशिश के बावजूद जो है मेरे साथ निकाह कर लिया, मुझे हासिल कर ही लिया। तो इतनी मुश्किलात का सामना करने के बाद, इतनी मुसीबतें जो है बर्दाश्त करने के बाद, महविश का कहना है कि हमने जो है आज इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने आज निकाह कर लिया है। तो महविश का सगा कज़न ही था। तो महविश का कहना है कि वो दुबई में काम करता था, और जब वो 3 महीने की छुट्टी के लिए घर आया तो हमने सोचा, उनके घर वालों ने और हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने सोचा मिल कर के चलें, हम जो है निकाह की डेट फ़िक्स कर लेते हैं। और जब वो 3 माह की छुट्टी के लिए यहाँ आया तो हमने जो है वो निकाह कर लिया रज़ामंदी से, क्योंकि वो मुझे बहुत ही पसंद करता था, मुझे लाइक करता था। काफ़ी देर से जो है वो मेरे पीछे था पड़ा हुआ, और आखिर एक ना एक दिन जो है उसने अपनी मंजिल तक वो पहुंच ही गया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो वो मिल ही जाती है। तो यही कुछ हुआ महविश के साथ। तो अभी महविश का निकाह नहीं हुआ था कि वो महविश की सिस्टर जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई, वफ़ात पा गई। और जब इस दुनिया से चली गई तो वो जो महविश का हस्बैंड था, अभी यानी कि निकाह होना था जिसके साथ, तो उसने तकरीबन 3 महीने की छुट्टी के लिए आया था, और उसने अब उसकी छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। तो उनको जो फिर उनके घर वाले थे उन्होंने कहा कि अब जो है हम सादगी से निकाह कर लेते हैं। और काफ़ी सारे जो हैं सब्सक्राइबर्स वो बता रहे थे, कह रहे थे कि महविश आपने निकाह की बात हमसे छुपाई क्यों। तो वो महविश का कहना है कि इसी वजह से जब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो मैंने फिर कोई बात नहीं की। मैंने कहा कुछ जो है बात ठंडी हो जाए तो उसके बाद जो है मैं आपको ये खुद ही बता दूंगी। तो मैंने सोचा कि मेरी सिस्टर का जो वो 40वां हो जाए तो कुछ हमें जो है सब्र हो जाए, तहम्मुल हो जाए, उसके बाद मैं आपको तसल्ली से बताऊंगी ये बात। तो फिर जब उन्होंने सादगी से मेरा निकाह कर दिया मेरे कज़न के साथ जो दुबई में काम करता था, तो फिर उसके बाद उन्होंने सोचा, जो मेरे कज़न के घर वाले थे उन्होंने सोचा कि जब आपकी सिस्टर का 40वां हो जाए उसके बाद हम सादगी से जो है एक फ़ंक्शन घर पे रख लेंगे। तो हमने जो है वो ये फ़ंक्शन रखने का सोचा था। और उसके तकरीबन जब मेरी सिस्टर की वफ़ात हुई तो उसके तकरीबन कोई 1 महीने बाद जो है वो जो उसी सिस्टर का जो था खावन था, यानी मेरा बहनोई था, वो उसकी भी डेथ हो गई। क्योंकि वो
पहले ही बीमार रहता था, तो जिसकी वजह से हमने जो है वो फिर कोई फंक्शन नहीं किया। हमने ये सोचा था कि यूट्यूब फैमिली को जो है हम दिखाएंगे लाइव फंक्शन करके निकाह का। तो जब उसकी भी वफ़ात हुई तो हमने जो नहीं फिर फंक्शन कोई नहीं कर पे किया। और मेरे जो है हस्बैंड, उनकी छुट्टी भी ख़त्म होती जा रही थी, तो इसलिए हमने सादगी से निकाह कर लिया। और आप काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमसे पूछते थे कि क्या मसला है, आपने हमें निकाह वाली बात क्यों नहीं बताई। तो इसी वजह से मैंने आपसे नहीं बताई, इसी वजह से मैंने आपसे ये बात छुपाई। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक के जितने भी परदेसी बाहर काम करने के लिए गए हैं उनको तंदुरुस्ती, सेहतयाबी और लंबी ज़िंदगी दे। तो बंदा जो है, औरत जो है जितनी भी मजबूत हो, जितना मर्ज़ी काम कर ले या जॉब कर ले, जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, लेकिन शोहर के बगैर वो कुछ नहीं है। जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छा साथी ना हो तो वो उसके बगैर वो अधूरी है। तो मैं भी इसका कहना है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे ऐसे ही खुश रखे और हम दोनों में ऐसे मोहब्बत बरकरार रखे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आप में मोहब्बत कायम रखे। तो बाकी वो निकाह वाली बात रह गई। हमने जो है वो लाइव फंक्शन करके आपको दिखाना था, तो वो मेरे बहनों की डेथ की वजह से जो है हमारा फंक्शन अधूरा रह गया। और ये बात जो है निकाह वाली मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के इकट्ठे बैठ कर बतानी थी, लेकिन उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई, हमें मौका ही नहीं मिला। तो बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि महविश जो आपका हस्बैंड है, आपका कज़न है, वो दुबई में क्या काम करता है, वो उसकी कितनी सैलरी है, और वो पहले शादीशुदा है या उसकी तलीम कितनी है। तो वो महविश का कहना है कि वो माशाल्लाह अच्छा खासा कमाता है, अच्छी जॉब पर है वहाँ पर, और उसकी सैलरी भी अच्छी है। तो मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। तो अल्लाह पाक हमें हमेशा खुश रखे ऐसे ही। तो महविश लोग जो हैं, महविश अपने हस्बैंड को एयरपोर्ट पर छोड़कर आई, दुबई के लिए रवाना करके आई। और महविश का कहना है कि आपको पता है कि जब कोई परदेसी भाई जो है जाता है अपने वतन को, परदेस में जाता है, और पीछे उसकी बीवियाँ, उसके दिल पर क्या बीतती है, क्या असर होता है, तो वो आप भी जानते हैं। वैसा ही मेरे साथ हुआ। तो अब वो खैर वाफियत से जो है वो दुबई पहुँच गए हैं। तो मैं भी इसका कहना है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें हमेशा ऐसे ही हंसता बंसता रखे। और आपको पता है कि मैंने कितनी मुश्किलों के बाद, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद अब जो है मुझे खुशी मिली है। तो अल्लाह पाक जो देख रहा है वो इंसाफ़ करता है कि इंसान जो है इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद सब्र किया उसने। तो ये मैं भी इसका कहना है कि मेरा ये सब्र का नतीजा है, सब्र का फल मिला है मुझे, इतना अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर मिला है मुझे। तो काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो महविश को कमेंट कर रहे थे कि महविश आप एक शादीशुदा आदमी की ज़िंदगी है वो ख़राब कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। तो वो पहले ही शादीशुदा है और आप जो है उसके साथ ऐसा ना करें। तो महविश का कहना है कि मैंने ज़बरदस्ती नहीं की, वो मुझसे मोहब्बत करता था, और जिसकी वजह से उसने, मेरी जो शादी हो गई थी पहले ही, तो उसने अपनी शादी काफ़ी देर नहीं करवाई, और आखिर फिर उसकी चचाज़ाद की बेटी के साथ उसकी शादी हो गई। और उसने फिर भी जो है वो मेरा पीछा ना छोड़ा और मुझसे बातें करता। तो फिर उसके जो घर में लड़ाई झगड़ा रहता, जिसकी वजह से उसने मेरे साथ शादी का फ़ैसला कर लिया। तो मैंने कोई ऐसी ज़बरदस्ती नहीं की, तो ये घर ख़राब कर मैंने नहीं किया। तो इस बात में उसके घर वाले भी राज़ी थे, वो भी राज़ी था। ये सब काम जो है वो सबकी रज़ामंदी से हुआ है, तो इसमें मैंने कोई ज़्यादती नहीं की। बाकी मैंने उनके घर के हालात भी देखे और अपने हालात भी देखे कि मैंने किन हालातों का मुकाबला किया, सामना किया है। उसके बाद मैंने जो है ये फ़ैसला लिया है। तो मैं भी इसका कहना है कि प्लीज़ इस बात पर जो है इस वीडियो में गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी मुसीबतों और परेशानियों के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आई हैं। तो आप जो है गलत कमेंट मत करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये थी महविश की बात जो महविश ने अपने छुपाई थी कि किस वजह से वो निकाह उसने किया था और आपको नहीं बताया और अब बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि आपको आने वाली हर अगली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको दिल से थैंक्स, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।